बेसिक देख लिया था इक्वेशंस ऑफ लाइंस का, और आज हमें वो बेसिक यूज करते हुए लाइंस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जैसे एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन 1 में टोटल 3 एग्जांपल्स है, उनमें का पहला फर्स्ट राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड 5 यूनिट्स अबव इट। तो हमारा लाइन जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो कैसा है? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो बेटा ये एक्स एक्सिस को वो लाइन पैरेलल रहने वाला है। अब पैरेलल कैसा रहेगा ये? तो जैसे एक्स एक्सिस है तो इसको ये पैरेलल पोजीशन हो गया, पैरेलल। ये कहीं भी क्या रुक जाएगी, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है। पर हमें कैसे चाहिए? 5 यूनिट्स अबव इट, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर 5 यूनिट्स। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 5 यहां से जाएगा वो लाइन, ठीक है ना। अब जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y equal to b, that is y equal to, तो y equal to b लिखते हैं, पर यहाँ पे हमारा जो लाइन है वो y एक्सिस को 5 में कट कर रहा है, तो हम लिखेंगे बेटा y equal to 5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में लाइन x एक्सिस को पैरेलल था, तो शायद सेकंड प्रॉब्लम में y एक्सिस को पैरेलल है, वो आप देख लीजिए। आपको फर्स्ट नोट करना है और उसके बाद में सेकंड आप स्वयं सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद में थर्ड प्रॉब्लम में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेटा इसको रोक के इतना लिखेंगे और सेकंड भी सॉल्व करेंगे। इमेज सेंड करने की जरूरत नहीं, उसको बाद में सेंड करिएगा। फर्स्ट और सेकंड फिनिश करते बेटा। चलो बेटा थर्ड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ना उसमें टाइनी डिस्टेंस पे मैंने नंबर्स लिखे हैं, जैसे 1 2 3। आपको अगर देखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो तो आप थोड़ा सा उसको जूम करके देखिएगा, और अगर यूट्यूब पे जूम नहीं होता है तो जब ये गैलरी में डाउनलोड होता है तब जूम हो सकता है मे बी। एनीवे, तो हमारा क्वेश्चन है बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमारा लाइन कैसा है? आवर लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Because our line is parallel to x-axis, it is going to be horizontal. ये x-axis को parallel है मतलब horizontal है। x को parallel. And how is that? At a distance of 4 units from the point -3. अब ये रहा -3, इसमें y का वैल्यू 3 है, मतलब ये y-axis पे 1 2 3 इतना ऊपर आके रुका है। -2 3 का पोजीशन ये रहा। यहां से हमारा लाइन 4 यूनिट्स दूर है और हॉरिजॉन्टल है। तो बेटा यहां से 4 यूनिट्स दूर और हॉरिजॉन्टल ऊपर चलना पड़ेगा। यहां पे है हम 1 2 3 4, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन हो गया। ये कैसे आ गया हमारा रिक्वायर्ड लाइन? -2 3 नाम का जो पॉइंट है ना, यहाँ से 4 यूनिट्स ऊपर x को पैरेलल 1 2 3 4। अब ऑलरेडी 3 पे थे, उसमें 4 मिला तो 7 पे आ जाते ना। तो यहां पे मैंने लिखा है, देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y equal to b and there are 2 possibilities from graph। ये ग्राफ को देखोगे तो 2 पॉसिबिलिटीज है, मैंने एक ही एक्सप्लेन की है आपको। और हम कहां पे थे? -2 3 पे थे, मतलब यहां पे थे। यहां से 4 यूनिट्स दूर जाओगे तो 3 + 4 7 पे आ जाओगे। 7 पे मैंने जो लाइन ड्रॉ किया तो वो बना बेटा आपका y equal to 7। ये देखने में थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकता है, लाइट कलर है, मैं पढ़ता हूँ y equal to 7। आई रिपीट y equal to 7। क्यों?
क्योंकि आप 3 पे थे, उसमें 4 मिला दो तो 3 + 4 हो जाता है बेटा 7। आप 3 पे थे, उसमें 4 मिला दो तो आप 7 पे आ जाते हैं। दूसरी बात, अब एक्स एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए तो ये है, पर जरूरी नहीं है कि ये ऊपर ही होगा। या ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से 4 यूनिट्स दूर, मतलब यहां से 4 यूनिट्स दूर 1 2 3 4 कहीं यहां पे आ जाओ आप, तो दूसरा पॉसिबिलिटी नीचे भी हो सकता है। तो आई विल ड्रॉ अनदर लाइन हियर। इस पॉइंट से 4 यूनिट दूर एक्स को पैरेलल या तो ऊपर या नीचे, ठीक है ना। अब नीचे मतलब कितना बेटा, ये 3, यहां से आप 4 टाइम्स नीचे आओ, 1 2 3 4, आप -1 पे आ जाते हो। मतलब ये लाइन कहां से जा रहा है बेटा, ये लाइन जा रहा है आपका -1 से। तो हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे y = -1, क्योंकि x को पैरेलल है, मतलब इक्वेशन हो गया y = और ये कहां से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है यहां से 4 यूनिट्स नीचे, 3 से 4 यूनिट नीचे आओ, 2 1 0 -1, कैसा 4 यूनिट्स नीचे, 3 से 2 1 0 -1, तो 4 यूनिट नीचे आओगे तो -1 पे आके रुकोगे। हमने दूसरा इक्वेशन लिखा है बेटा y = -1। दीज आर टू रिक्वायर्ड लाइंस, और ये तभी समझेगा जब आपने सुटेबल या प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ किया हो। सो ड्रॉ द करेक्ट डायग्राम एंड देन राइट डाउन दिस आंसर। कम ऑन बेटा, डू इट। इमेज बाद में सेव करिएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन 2। अगेन द सेम स्टोरी, वी हैव टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल हो रहा है बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड मेकिंग इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस। मतलब लिखने का तरीका बदल गया पर मेथड वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 का था। आई एक्सप्लेन यू हाउ। तो ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये मैंने शो कर दिया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन 0, दिस इज इंटरसेप्ट 1, इंटरसेप्ट 2, इंटरसेप्ट 3, इंटरसेप्ट 4। इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट कुछ खास फर्क नहीं है, हल्का सा इंटरसेप्ट या पूरा इंटरसेप्ट, इतना ही है, एक ही बात है। तो वो क्या बोलते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने लिखा as line is parallel to x axis, as line is parallel to x axis, its equation is y = b, y = b। पर y का वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे आपको, y का वैल्यू क्या गिवन है, y इंटरसेप्ट इज 3 यूनिट्स ऑन y एक्सिस। तो बेटा y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 1, इंटरसेप्ट 2, इंटरसेप्ट 3, मतलब वो लाइन x को पैरेलल और यहां से जा रहा है। as intercept is 3, therefore y = क्या आ जाएगा बेटा 3, y = क्या आ जाएगा 3। तो क्योंकि 3 यूनिट्स ऑन y एक्सिस बोला है तो हमने भी लिखा y = 3। अब ये प्रॉब्लम आप क्यों सॉल्व करने वाले हो, why you are going to solve this problem, because it is as good as same parallel to y axis। तो मैंने भी लिखा x = आगे का आप समझदार हो, आप कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सेम स्टोरी, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया। क्वेश्चन 3 अगेन सेम, मैं ही पढ़ाऊंगा, तुरंत पढ़ाए तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, तो उसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। मैंने फर्स्ट सॉल्व करके दिया, सेकंड आप अभी सॉल्व करिए, उसके बाद में आगे का प्रॉब्लम टैप करके ओपन करना, तब तक टैप करके पॉज कर देंगे। चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा याद करिए, कल जब हमने पूरा इसको डिटेल में पढ़ा था तो कैसा पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1y1 x2y2। equation of a line passing through 2 points, which 2 points beta, x1 y1 x2 y2।
अगर दो पॉइंट्स गिवन है और पासिंग थ्रू का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो ऐसा होता है ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, अर्थात स्लोप का वैल्यू इनटू x माइनस x1। ये फार्मूला हमें यूज करना है, आपको मालूम है। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। रीड द क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पहला 2 0 और दूसरा 3 4। इन दिस प्रॉब्लम वी आर गिवन 2 पॉइंट्स और हमें इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मेथड बड़ा सिंपल है। तो पहले पॉइंट को हमने लिखा बेटा x1 y1 और इसको लिखा x2 y2, लिखा और लगा देते हैं फार्मूला। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। आराम से इनमें से ही पिकअप करना है हमको। y माइनस y1, पहला ब्रैकेट x1 y1। ये तो स्लोप का फार्मूला है, बहुत देख लिया, बहुत यूज कर लिया। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1 मिलिए x1, कुछ भी x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज को यहाँ पे प्रस्तावित करते हैं। दे आर एस्टैब्लिश्ड हियर। y minus 0 is always y, 4 minus 0 is always 4 and 3 minus 2 is 1। ये तो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम मेरे नसीब में आ गई। और बेटा ये रहा आपका x minus 2, जो आगे चलेगा y equal to 4 upon 1 4 x minus 2, which now becomes y is equal to 4x minus 8, which becomes therefore 4x, y जो इधर आ गया minus y, ये अपनी ही जगह पे है, minus 8 equal to 0 is required equation of line। It was so simple। आप देख सकते हैं इसको, ये बड़ा सिंपल है। दो पॉइंट्स गिवन थे, हमने उन्हें x1 y1 x2 y2 बोला, स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा, फार्मूला से वैल्यूज पुट किए ना तो आराम से नीचे उतर आया। इसमें भी गलती करते हैं कुछ बच्चे। गलती कहाँ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो गलत वैल्यूज पुट हो जाती है, ये गलती ना होने देना। दूसरा, ये जो कैलकुलेशन है ना ये कभी कभी बिगड़ जाता है, उसको ना बिगड़ने देना। तीसरा, 4 into x 4x minus 2, ऐसा नहीं होने देना है। 4 into x 4x तो बेटा 4 2 से 8, इसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। इतना अगर ध्यान दिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें सही आंसर अचीव करने से नहीं रोक सकती। अगर आपको देखना है तो देखिए, अगर गलत हुआ तो आप ही के कारण होगा, वरना किसी दूसरे के कारण नहीं होगा। तो बेटा ये प्रॉब्लम जो मैंने करके दिया है, दूसरा आपको करना है, मैं दूसरा आपके सामने पेश करता हूँ। तो बेटा ये सेकंड प्रॉब्लम, अगर आपने पहला नोट नहीं किया है तो थोड़ा सा उसको ना 10 सेकंड्स पीछे लेके जाओ, पॉज करके पूरा पहला वाला नोट कर लो और फिर ये दूसरा सॉल्व करेंगे। ये जो दूसरा है ना तो पॉइंट्स गिवन है, और क्योंकि x1 और x2 दोनों का वैल्यूज सेम है तो आंसर 0 आने के, यानी इनका कैलकुलेशन 0 आने के कारण फाइनल आंसर सिर्फ इतना ही आता है। ठीक, तो इसे आपको फिनिश करना है बेटा, और इसे फिनिश करने के बाद में अब तक आपने अपनी कॉपी में जितना सॉल्व किया उतना मुझे तुरंत सबमिट करना है। चलो पॉज करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अब तक का सारा मटेरियल इमेज निकाल के सबमिट करेंगे बेटा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज क्वेश्चन नंबर 5, and in question number 5 there are 5 to 6 problems. Among them the first one, find the equation of a line passing through origin, जो हमने कल पढ़ा था, y equal to mx,
y equal to mx, m for slope passing through origin and having inclination that is theta 60 degree. तीन चार लाइन का आंसर है, बड़ा सिंपल है बेटा. Let's begin. Here theta is equal to 60 degree. कितना है बेटा theta? 60 degree. So I will write therefore m is equal to tan theta tan 60 equal to √3. इतना तो आप जानते हो, ठीक है बेटा. m निकाल लिया. Because the line passes through origin as line pass through origin, its equation is y equal to mx. आपके पास कॉपी में लिखा है, that is y equal to m √3x is required equation. मैं बता दूं कि मैंने क्या लिखा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है मेरा. इट इज REQD required equation. इसको पॉज करके नोट कर लें. अगला प्रॉब्लम इससे भी बढ़िया है, उसके लिए तैयार होते हैं. तो बेटा पॉज करके नोट करेंगे इसको. सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने थोड़ा सा आपको बताया बगैर, विदाउट योर परमिशन, थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर लिया. व्हाट आई डिड, मैंने स्लोप ऑफ AB फार्मूला लगा फाइंड आउट करके रखा है. आप ही का समय बचेगा इसमें, फिर आपको बहुत सारे काम रहते हैं. We have to find the equation of a line passing through origin. Passing through origin बोले तो y is equal to mx, just like this. और y equal to mx बोले तो m का जरूरत पड़ेगा, m मानी स्लोप का जरूरत पड़ेगा. तो our required line is passing through origin, but at the same time our required line is parallel to AB. और हमें मालूम है कि जो पैरेलल होते हैं उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, जो पैरेलल होते हैं उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं. ठीक है बेटा. तो हम क्या करेंगे ना, AB जैसे x1 y1 x2 y2 स्लोप ऑफ AB निकाल के रखेंगे, निकाल के रखा है. और अब आगे लिखेंगे बेटा, as required line is parallel to line AB, as required line is parallel to line AB, therefore their slopes will be same. तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन का और AB का स्लोप सेम रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल है. अब इसका स्लोप यदि -3 है तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना होगा बेटा, -3 हो गया. स्लोप्स विल बी सेम, देयरफॉर वी टेक m is equal to -3. और सो लाइन मतलब हमारा रिक्वायर्ड लाइन, ऑल्सो रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन. लाइन कहां से पास होता है बेटा, ओरिजिन से. तो उसका इक्वेशन बनेगा, therefore equation is y is equal to mx, that is y equal to -3x. m का वैल्यू पुट किया बेटा, that is -3x जो इधर आ गया तो 3x, ये तो अपनी जगह पे है, equal to 0 is the required equation. ठीक है. आज क्या हो गया, आज हमने वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स देखे और 2-3 प्रॉब्लम एक जैसे होते तो एक बात, पर ये सारे प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार के थे बेटा. तो ज़्यादा प्रॉब्लम इससे नहीं पड़ेंगे हम लोग. आज बस इतना ही. इस पर पहले बढ़िया प्रैक्टिस बनता है, फिर आगे का देखेंगे. चलो पॉज करके इसको नोट करेंगे और फिर प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएंगे.